बता दें कि बिहार से एक बार फिर से वक्फ बिल संशोधन पर सियासी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी ने दी नसीहत, मांझी और लालू ने तो चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा। आखिर मुकेश सहनी और चिराग पासवान का वक्फ बिल संशोधन से क्या संबंध है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार में सियासत जो गर्म है, एक बार फिर से उसमें उबाल होता दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है, तो वहीं चिराग पासवान ने वक्फ बिल संशोधन के ऊपर एक बार फिर से विपक्ष को घेरा है और आखिरकार क्या कहा है। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने वक्फ संशोधन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि भाजपा तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति करे, क्योंकि भाजपा हमेशा तोड़ने की राजनीति करती है। मुकेश सहनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विधेयक के नाम पर ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, जबकि इस मुद्दे से जनता को सीधा लाभ नहीं, लेकिन विधेयक का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए जरूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस विधेयक पर विवाद पैदा किया जा रहा है और जानबूझकर मोदी सरकार इसके बारे में ज्यादा चर्चा कर रही है ताकि लोगों का ध्यान देश के अन्य मुद्दों से हट जाए। उन्होंने कहा कि समाज में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस चुनाव में बिहार में जनता ऐसी बेवकूफी फिर दोबारा नहीं करेगी और सांप्रदायिक शक्तियों का अंत कर देगी। अब की बार भाजपा को भी पता चलेगा कि सांप्रदायिकता फैलाने का और समाज में ध्रुवीकरण करने का क्या मतलब होता है। इसके अलावा वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए कहा कि वे तीसरी बार जनता द्वारा चुने गए हैं, इसीलिए उन्हें देश हित में काम करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, न कि समाज के ध्रुवीकरण करने में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वक्फ कानून में 2013 तक संशोधन होते रहे हैं, लेकिन तब तो किसी ने उसमें भ्रम फैलाने का काम नहीं किया। आज विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बिल मुसलमान विरोधी है या फिर असंवैधानिक है। जो संशोधन हुआ है वह इस सोच के साथ किया गया है कि कैसे इसे और शक्तियां प्रदान की जाए, जो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है कैसे उन्हें न्याय दिलाया जाए और कैसे अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई को और तीखी किया जाए। साथ ही साथ चिराग पासवान ने मुकेश सहनी के ऊपर भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुकेश सहनी को सबसे पहले तो अपनी स्थिति का पता होना चाहिए कि आज की राजनीति में वो कौन सी स्थिति में है। इसीलिए दूसरे के ऊपर और दूसरे को सलाह देने से अच्छा ये है कि वो कम से कम अपनी राजनीति पर ध्यान दे, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको 1-2 सीटें मिल जाए और कम से कम 1-2 सीटें वो जीतने में कामयाब हो पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार कांग्रेस ने जदयू के साथ ही लोजपा रामविलास और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पर भी मुसलमानों के साथ धोखा करने का बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश कुमार ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार इस राज्य के मुखिया होने के साथ ही जदयू के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भाजपा के दबाव में वक्फ संशोधन विधेयक को अपने समर्थन दे दिया है। उनका यह बेहद जो कदम है वो बेहद निराशाजनक है, जिससे बिहार की जनता सबसे ज्यादा अपने आप को प्रताड़ित समझ रही है। जहां चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने बिहार के भले के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को बांटने के लिए और मुसलमानों को और कमजोर करने के लिए इस विधेयक के समर्थन में अपना वोट किया है, इससे यह साफ जाहिर है कि समाज में ध्रुवीकरण करना वो भी चाहते हैं। राजेश कुमार ने यह भी कहा कि लोकसभा में आज जो बिल जो है वो पेश किया गया है वो केंद्र सरकार का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, लेकिन इससे दुखद बात यह है कि जिन नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र की भाजपा सरकार चल रही है उसने भी दबाव में आकर बिल का समर्थन कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिसको जिस तरह से चाह रहे हैं उसको वैसे नचा रहे हैं और जिसको जहां दबाना है वहां दबा रहे हैं। लेकिन ये जो बिहार की पार्टियां हैं, ये जो बिहार के दल हैं, ये कभी भी अपने आप को ऊपर उठकर देखना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि आज भाजपा उनके कमजोरी का फायदा उठाने में कामयाब हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के इस कदम से मुसलमानों को साथ लेकर चलने के उनके दावे की पूरी तरह से पोल खुल गई है। जदयू के साथ ही भाजपा की सहयोगी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जिस प्रकार से बिल पर मौन है, उससे यह बात साबित हो गई है कि सत्ता के मोह में इन्हें मुसलमानों को धोखा देने से भी परहेज नहीं आ रहा है। वहीं हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह कानून मोदी सरकार ला रही है। 2010 में लालू प्रसाद ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी, तब किसी ने इसके ऊपर कोई बात नहीं कही थी और ना ही किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई थी। लेकिन अब जब मोदी सरकार इस बिल को ला रही है और इस बिल को पास कर रही है तो कहीं ना कहीं विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं कि जो काम
उन्होंने पिछले कई वर्षों में नहीं किया, उस सभी कामों को मोदी सरकार पूरा कर रही है। और यही कारण है कि मोदी सरकार के खिलाफ इन लोगों ने जाने का बड़ा फैसला किया है और जनता को भी कहीं ना कहीं बरगलाने का ये सभी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर भी बड़ी खबर है, लेकिन राजनीति के हर दावे को लेकर जो लालू प्रसाद का स्टैंड होता है वो कहीं किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने बातों के लिए, अपने मुक्तक के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। और सदन हो, राज्यसभा हो, जहां भी वो बैठते हैं वहां लोगों को राजनीति के साथ साथ कॉमेडी करने का भी पूरा मौका देते हैं। और अब उन्होंने भी इस बिल के ऊपर बड़ी बात कहते हुए ये भी कहा है कि भाजपा जिस मकसद के साथ इस बिल को ला रही है उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाएगी और मुसलमान इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार भी बनेगी, लेकिन जो लोग इस बात और इस बिल के पीछे अपनी रोटी सेक रहे हैं उनको भी ये पता है कि ये बिल आने से उनका कहीं ना कहीं सीटों की जो संख्या है वो कम होने जा रही है। सरकार जो बनने की स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए बिहार के मुसलमानों हो, चाहे वो बिहार के मुसलमान हो या फिर देश के मुसलमान हो, सभी ने ये तय किया है कि इस बिल का विरोध करेंगे। और साथ ही साथ इन सभी नेता जो अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं इनको भी कुर्सी से हटाने का काम पूरी तरह से जनता करने को तैयार है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।